Hi student, today I am taking some define about nutrition. उसमें कुछ टर्म्स हैं आपके. डिफाइन द टर्म इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो सबसे पहला जो आपका टर्म है इजेशन. इजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड. ये सारी प्रोसेसेस आपकी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगी. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स होता है जो फूड है वो आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो. जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड लेगा वो होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन सिंपल वर्ड इजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ विच टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. आप ब्रेड का टुकड़ा मुंह में ले रहे हो तो वो इंजेशन हुआ. समझ में आ गया. अब इसके बाद है डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होगा, जो हम फूड ले रहे हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, जिसको कि ब्रोकन डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो बनेगा और वो हमारी बॉडी में वही डाइजेस्ट हो सकता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से complex food molecules broken down into simpler molecule. Complex food molecule broken down into the simpler molecule which can be absorbed by the body, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा. अब है एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्ट फूड. वो प्रोसेस जिसके द्वारा डाइजेस्ट फूड पास होगा थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल. किसके थ्रू? हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू. किस में? इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. समझ में आया. पहले तो फूड हमने इनटेक करा, फिर उसका डाइजेशन हुआ सिंपल फॉर्म में. उसके बाद जो हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब फूड, डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में गया और हमारी बॉडी के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. फिर उसके बाद आता है एसिमिलेशन. अब हमने जो फूड एब्जॉर्ब किया है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. तो यह है एसिमिलेशन. इन दिस प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज़ टेकन इन बाय बॉडी सेल्स. जो हमारा एब्जॉर्ब सेल है, एब्जॉर्ब फूड है, वो बॉडी सेल के द्वारा लिया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. जो सेल्स हमारी बॉडी में या बॉडी ऑर्गन जो टूट फूट जाते हैं उनको रिपेयर करने के वो काम आएगा. इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. और इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. देन इसके बाद आता है इजेशन. इजेशन मीन्स होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी बॉडी में जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है फ्रॉम द बॉडी. दिस इज़ कॉल्ड इजेशन. और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. तो ये डिफाइन आपको क्लियर हो चुके होंगे. सबसे पहला एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. इंजेशन टेकिंग फूड, जिसमें आप खाना ले रहे हैं. डाइजेशन में जो फूड आपने इंसॉल्युबल फॉर्म में लिया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाएगा. एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा. एसिमिलेशन. अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी देगा हमें, ग्रोथ देगा एंड रिपेयर करेगा हमारी सेल्स को. इसके बाद आता है इजेशन. इजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन. अब हम यहाँ पर आपके जो बुक में दे रखा है वो आप देखोगे तो उसमें अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. और ये पूरा पैराग्राफ आप एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा. जो फूड है एंड द वे इज़ ऑप्टेन डिफर द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. जो हम फूड ले रहे हैं वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह का होगा. और अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड may be taken in by the entire surface, but
as the complexity of the organism increases different parts। अब जो हमने सबसे पहले यहाँ अमीबा लिया है, इसका सिंपलर फॉर्म है तो इसके ऑर्गन्स भी सिंपल हैं। इसके पास है क्या, एक न्यूक्लियस है, एक सेल मेम्ब्रेन है, अंदर छोटे छोटे सेल जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें वैक्यूल्स वगैरह हैं जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में। इधर आप ह्यूमन बीइंग देखोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो अब हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि ये सारी प्रोसेस एजिशन, इंडिशन, जितनी भी प्रोसेस अभी पाँचों के पाँचों जो है कैसे होती हैं। आप यहाँ देखो, अमीबा को मैं डायग्राम से ही आपको समझा रही हूँ। इसमें अमीबा है, अमीबा के सामने एक फूड पार्टिकल दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपनी जो सीडोपोडिया है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इनको थोड़ा बड़ा करेगा, इनके शेप को थोड़ा बड़ा करेगा, जिनको हम बोलेंगे सीडोपोडिया। ये इसके कोई ऑर्गन नहीं है, ये इसने ऑर्गन मॉडिफाइड करे हैं फूड पार्टिकल को देख करके। जैसे अपना हाथ आप बढ़ाते हो रसगुल्ला लेने के लिए तो हाथ बढ़ाना पड़ता है, आप उसकी शेप नहीं चेंज करो। लेकिन यहाँ पर अमीबा के पास चारा क्या है, उसके पास कोई हाथ नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही फाल्स फीट, सीडोपोडिया मीन्स होता है फाल्स फीट यानी कि झूठे पैर, उनको बढ़ाएगा और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। ये आप सी वाले उसमें देखो डायग्राम में, फूड पार्टिकल इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसने फूड पार्टिकल यहाँ पर इनटेक करा, यहाँ पर ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो डाइजेशन होगा उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, वैक्यूल में ही इसका डाइजेशन होगा। अब इसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, एस्मिलेशन। एस्मिलेशन में क्या होगा, जो इसका डाइजेशन में जो सिंपलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था इसका, किसका, इंसेक्ट का, वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो इसने फूड लिया, फूड मतलब जो इसने एब्जॉर्ब करा है स्मॉल पार्टिकल में तोड़कर, जो एनर्जी इसने ली है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे रिस्पिरेशन के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए काम आ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो अनडाइजेस्ट रह जाएगा, उसको वो इजिशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालेगा। बट इट हैज़ नो एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये कहाँ से बाहर निकालेगा, नेचुरली सेल मेम्ब्रेन से, कोई स्पेशल पार्ट नहीं है इसका, ये उसी स्पेशल पार्ट से कोई, इसलिए जो है ये सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करेगा उसे बाहर निकालने के लिए। तो समझ में आ गया होगा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये पांचों की पांचों प्रोसेस हम इसमें देख सकते हैं, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एस्मिलेशन और एब्जॉर्प्शन, एस्मिलेशन, फिर उसके बाद इजेशन। तो इसके लिए इसमें आपका क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। एक तो ये आ सकता है, दूसरा विच टाइप ऑफ फूड इट टेकन, कौन सी टाइप का ये फूड लेता है, विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस अमीबा टेक्स फूड, तो कौन सी प्रोसेस हो गई, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और इसका जो टाइप होगा वो होगा फैगोसाइटोसिस। नाउ we come to the point, nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. The mode of nutrition in amoeba is holozoic. तो mode of nutrition है अमीबा में वो कौन सा है, holozoic है। और ये प्रोसेस जिससे कि वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा अमीबा अपना फूड ले रहा है। अब देखो दोनों चीज़ डिफरेंस है, एक न्यूट्रिशन है, किस टाइप का वो न्यूट्रिशन है उसमें, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आएगा। और टाइप ऑफ प्रोसेस जब पूछा जाएगा तब वो फैगोसाइटोसिस आएगा। अब ये फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है क्या है, फैगोसाइटोसिस आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो अमीबा है वो फूड कैसे ले रहा है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सीडोपोडिया को डेवलप करके।
तो यहाँ पर आप लिखोगे जो फेगोसाइटोसिस मीन्स होता है ईटिंग सेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस? ईटिंग सेल या सेल फीडिंग। मैंने ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल अमीबा। इंजेक्शन अमीबा इंजेस्टेड बाय द यूजिंग सीडोपोडिया। अपना फूड वो ले रहा है किसके द्वारा? सीडोपोडिया के द्वारा। डाइजेशन इन अमीबा फूड डाइजेशन टेक प्लेस इन द फूड वैक्यूल बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है। देन एस्मिलेशन, एस्मिलेशन बाय एब्जॉर्बिंग फूड अमीबा ऑब्टेन एनर्जी। जो उसने खाना खाया है, जो डाइजेशन के द्वारा उसे एनर्जी मिली फूड एब्जॉर्ब करने के बाद, वो इसको यूज़ कर रहा है रिस्पिरेशन में एंड ग्रोथ में। देन लास्ट इज एजिशन, अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। अमीबा के पास ऐसी कोई सी स्पेशल जगह नहीं है जिससे कि अपना वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर सके। तो वो इसका किसका यूज़ करेगा? उसमें सेल मेम्ब्रेन का। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए वो सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करेगा। ओके, आज मैंने आपको अमीबा और अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, दूसरा टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, ये आपको समझाया। कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना, और आगे किसी भी टॉपिक में यदि बात करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू।